हेलो, जय माता की। सावन का तीसरा सोमवार सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मेरा भी फास्ट है और सावन भादो 2 महीने में फास्ट रखूँगी। बाकी तो फुर्सत मिलती नहीं है। बस मैं आप लोगों को सत्य की राह पर चलने के लिए बार बार कहती हूँ। अगर हम कहीं देखते हैं ऑफिसों में या कहीं इतनी भीड़ है, हर आदमी अकेला और दुखी है। कहीं भी देखो आप, हॉस्पिटलों में जाते हैं तो दुनिया भर की लाइन लगी रहती है। तो तभी मैं आप लोगों को कहती हूँ कि अपने खान पान पर ध्यान दो, अपने रूटीन पर ध्यान दो, अपने व्यवहार पर ध्यान दो। सत्य के तरफ चलोगे तो अवश्य ही आपको सुकून और शांति मिलेगी, जीवन हंस के काटोगे। मैं कल भी आपको बता रही थी, रामायण में महाभारत में एक ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन को सिखाता है। जीवन क्या चीज़ है, कैसे जीना है, हर चीज़ हमें कथा ही सिखाती हैं। भागवत कथा हो गया, रामायण हो गया, वेद होगी, हमारे सब वही सिखाते हैं। कल भी मैं आपको यही बोल रही थी, जो लोग उनका अनुसरण करते हुए जीवन जीता है, उसका जीवन बहुत अच्छा बन जाता है। बहुत सारे लोग कहते हो, मेरे को कहते हैं कि माता जी या मैडम, आप कभी कैसा मंदिर नहीं दिखाई देता है, यो सो। मैंने बोला, मैं दिखाओ पर विश्वास करते नहीं। मैं माला वगैरह इसलिए कभी डाल देती हूँ जब मेरे फास्ट होते हैं, जब मैं उसका अनुसरण कर पाती हूँ उसी ढंग से, तब मैं इन चीज़ों को धारण करती हूँ। नहीं तो अपने काम भी तो, वर्क भी तो है, अपने काम में व्यस्त रहती हूँ। कभी भी किसी चीज़ को ये मत सोचो कि कौन क्या है, कौन क्या नहीं है। बस हृदय से उस परम शक्ति को पहचानो, उस परमेश्वर को पहचानो, उस आदि शक्ति भवानी को पहचानो। टटमू में ध्यान मत दो कि मैंने बड़ा बड़ा सिंदूर लगाया या लाली वस्त्र पहने हैं या सुबह घंटी बजा रही हूँ। नहीं, भक्ति तो दिखता ही नहीं है। भक्ति कहाँ से है? भक्ति कोई पहचान ही नहीं पाता है। इसलिए सत्य की राह पर चलने के लिए आप लोगों को मैं कहती हूँ, अपनी देवी देवताओं को कभी मत भूलो। आदमी कहीं भी जाएगा, मैं पहले ही बता चुकी हूँ पहले ब्लॉग में, दिन रात भर तुम कहीं दौड़ लगाओ, असली नींद अपने ही घर में आती है। जब आदमी बीमार हो जाता है, दुख दर्द हो जाता है, कुछ चीज़ की ज़रूरत होती है, अपने ही काम आते हैं। लेकिन आजकल मैं बहुत सारे बच्चों को देख रही हूँ, बहुत सारे लोगों को देख रही हूँ, अपने घर से कोई मतलब नहीं रखता, बाहर बाहर मतलब रखते हैं। लेकिन आजकल दोस्तों कोई काम नहीं आते हैं। अगर आप कभी दुखी हो गए, कभी बीमार हो गए, 5 रुपया मांगो, उसमें भी बहाना बना देंगे। ये है कलयुग की पहचान। इसलिए सत्य की तरफ हमेशा रुझान करो। अपने लोग सत्य हैं, अपनी बीवी सत्य है, अपने बच्चे सत्य हैं, अपने परिवार सत्य है। जो अगर इज्जत देता है, जो प्यार देता है, उसको तुम भी दो। जैसा बीज बोगी वैसे ही निकलता है। इसलिए सत्य की राह पर चलने के लिए मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ, जीवन क्या है, चले जाना है। इतना महामारी आ रही है, इतनी बीमारी हो रही है, इतना असत्य फैला है दुनिया में, पर जो आदमी सत्य है, जो आदमी ने किसी का नहीं खाया है, जिस आदमी ने कभी हाथ नहीं फैलाया है, जिस आदमी ने किसी को ठगा नहीं है, वो आदमी हमेशा खुश रहेगा। सत्य की हमेशा जीत होती है। इसलिए किसी की आत्मा मत दुखाओ। आत्मा दुखाना बहुत बुरी बात है। अगर आप व्रत रखते हो, भूल से अगर अन्न खा लेते हो, भगवान माफ़ कर देता है। पता है आपको इस चीज़ का? हर चीज़ भगवान हमारे माफ़ कर देते हैं। लेकिन जब आप किसी की आत्मा को दुखाते हो, वो कभी माफ़ नहीं होता है। कि पर प्लस आत्मा, दूसरे की आत्मा ही भगवान होती है। गलती हम ही करते हैं, भूलते भी हम ही हैं। इसलिए सत्य पर रास्ते पर चलने के लिए मैं सबको कहते हूँ, जय माता।